फिर क्या करें? इसका दीर्घ नहीं है करके कहाँ लिखा है? हाँ, इसका दीर्घ नहीं है तो यहाँ क्या करें? हाँ? तो नहीं हो सकता, तो होगा तो ऋकार का ही दीर्घ। तर्हि अयमेव वर्णः, अग्रेपि अयमेव वर्णः, अनन्तरम अब बताइए, इसमें थोड़ा हमारा अपेक्षा है, ये बता दीजिए। हाँ, एकार के सामने अकार रहे तो आगे आया। हाँ ठीक, अयि, अयु, ये तो होगा। ये आगे ए के सामने दीर्घ एकार, एकार, दीर्घ एकार, दीर्घ करना क्या है अभी? यकार से ऊपर एकार, अजय, कौन सा संधि है ये? ये जो अका सवर्ण दीर्घ नहीं है, उसका अपवाद है। बताइए, दोनों बनेंगे, एक दीर्घ और एक एचोयवाया, दोनों सूत्र काम करेंगे। अब कोई ये समझा दे, दोनों सूत्र समझा दीजिए पहले। एचोयवाया और अकस्वर्ण दीर्घ। हाँ, सूत्र कोई अगर व्यक्ति सुना दे तो हम थोड़ा सुन ले। हाँ, सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात्। अतः सवर्णे अचि परे अक इत्युक्ते पंचमेव वर्ण, वो वहां पे एकार तो आया नहीं, फिर करना क्या है? एचोयवायावः, एचः स्थाने एते स्युरत्। तर्हि किं कुर्मः? ये ओकारे अयो, अभि अयो। हाँ, अब ये बताइए आगे इसमें ओकार से अग्रे अकार, अव। आपने कुछ छूटा ऐसा तो नहीं लग रहा है क्या? एकार के सामने अकार रहेगा तो एकार के सामने अकार, अकार एचोयवाया वो तो कर लिया, ठीक ही है। पूर्व सवर्ण, हाँ, पूर्व सवर्ण, तो पद के अंत में एकार होता है ना, एकादेश, पूर्व रूप रास्ते पदार्थस्य एकार अस्ति तब होगा ना, यहाँ पद के अंत में एकार होगा। समझा? हाँ, पूर्व रूप पूर्वी संधि करता है, इंगी पर रूपम। हाँ, इंगी पर रूपम में पूर्व रूप लिखा नहीं है ना। अब पर रूप है पूर्व रूप, इंगी पर रूपम क्या है? पूर्व रूप है, पर रूप है, एक ही पर रूप। अब पूर्व रूप कहाँ से होगा? पूर्व रूप एक पदांतादति, पदांतात् एकोवती परे पर पूर्व रूपम, पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। तर्हि कदाचित् एषा संभावना अस्ति, एकारस्य अग्रे यदि अकारः अस्ति तर्हि एकारः एव आगन्तुमपि शक्नोति। तर्हि अत्र वैकल्पेन वयम् इदमपि विलिख्य स्थापयामः। इदमपि भवेत्, कदाचित् भवेत्, न वा? सर्वदा न, कदाचित् तो भवेत्, भवेत्। फिर अभी आपने कुछ सूत्र बताया, क्या? एक ही पररूपम, ये क्या करता है? कब?
जब अकारस्य परतः एव भवति तत् अकारस्य परतः एङ् अस्ति चेत् तदा किं करणीयं? पररूप संधि करनी। पररूप आपने तो सिखाया ही नहीं पहले मुझे, यहाँ लिखना चाहिए था। हाँ, फिर यहाँ लिखना होगा मुझे। अकार के सामने अगर एकार रहा तो पररूप संधि। पररूप, पररूप मतलब क्या करना होगा मुझे? एकार ही लिखना होगा। फिर सामने अगर ओकार रहेगा तो ओकार ही लिखना होगा। फिर इसका भी संभावना है। जब पद के अंत में हो तब है संभावना है। हाँ, अब आगे बताइए। यहाँ अभी अभी आगे अब ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आगे यहाँ क्या होगा? अ ओ अवो या सवर्ण दीर्घ? नहीं सवर्ण दीर्घ नहीं। सवर्ण दीर्घ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ और भी एक रूप होने का चांसेस है, इसलिए यहाँ ओ भी लिख लेते हैं। अभी तो बताया ए हो सकता है तो ओ भी हो सकता है। फिर आगे आय, तो औकार के लिए आव। तो ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई व्यत्यास नहीं है। तो ठीक है, आपने स्वर संधि का तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो नहीं तो ये भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई गलती है इसमें? ये तो बता दीजिए, ठीक कर देंगे, नहीं तो मुझे डांट मिलेगी। दोषः अस्ति अस्मिन्? हाँ, दोषः नास्ति, कोऽपि दोषः नास्ति। अस्मिन् अग्रे न लिखितम्, यतः अहम् अग्रे लेखिष्यामि दृष्ट्वा। समानं खलु, सर्वत्र एचोयवायावः। अब संधि पाठ, ये तो हमें पता है, स्वर के सामने अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो संधि का कोई चांस नहीं है। हाँ, कदा, कहाँ, किस स्थान पर? एक वर्ण के लिए सूत्र एक ही है, मतलब 3 सूत्र है एक वर्ण को स्पेशली जोड़कर। हाँ, एक पदांतादति एक ही परवर। इसके अलावा एक वर्ण के लिए कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। तो पहले एक वर्ण रहने से एक ही सूत्र, मतलब 2 सूत्र है। एक पदांतादति हमने यहाँ लिख दिया, कहाँ गया वो? हाँ, ए और ओ, ये 2 लिख दिया, एक पदांतादति। अन्यथा तो सर्वत्र एतेनैव वर्णेन भवितव्यम्। तर्हि एतेनैव वर्णेन भवितव्यम्। केन? एचोयवायावः इति सूत्रेण आदेशेन। सत्यं वा? एतत् स्मरणे अस्ति। एकारस्य अग्रे ककारः अस्ति चेत् किं कुर्मः? किमपि न कुर्मः, यथा अस्ति तथा स्थापयामः। हाँ? ककारस्य अग्रे एकारः अस्ति चेत् योजयामः, के इति कुर्मः, तावदेव। तर्हि संधि कार्यं नास्ति अत्र। हाँ? तर्हि संधि प्रकरणम् अस्माभिः स्वरसंधि प्रकरणं पठितम्। अब व्यंजन संधि का तो हमें अजंत पुल्लिंग में कोई अपेक्षा नहीं है क्या? व्यंजन संधि का अजंत पुल्लिंग के लिए अपेक्षा है क्या? नहीं है। क्यों? ये तो ही एक शब्दः अस्ति अजंत, तस्य अग्रे व्यंजन वर्णः भवति चेत् संधि कार्यं न भवति। तर्हि व्यंजन संधेः अपेक्षा अजंत पुल्लिंगे नास्ति। सम्यक् वा? तर्हि अत्सन्धि अध्ययनं जातम्। इदानीं साक्षात् किं प्रकरणं पठनीयम्? अजंत पुल्लिंग प्रकरणं। क्योंकि अजंत पुल्लिंग के लिए हमें हल संधि का कोई अपेक्षा नहीं है। सापेक्ष रहेगा तो ही उसको जोड़ के चलेंगे। जैसे पूर्वं किं भवति स्म? अरण्येषु गन्तव्यं भवति स्म, एवं मार्गाः न भवन्ति स्म। वणिक् जनाः, व्यापारिणः वस्तु सर्वं गृहीत्वा
अरण्ये गच्छन्ति तेषां भयं भवति किं भयं चोरभयम् अथवा प्राणिभयं सत्यं वा ते किं कुर्वन्ति मिलित्वा गच्छन्ति तदानीं सर्वे सम्भूय अरण्यात् अग्रे गच्छन्ति एक बार फॉरेस्ट क्रॉस हो गया इसके बाद भी साथ चलेंगे क्या तदा यस्य यत्र कार्यमस्ति तत्र तत्र सः गच्छति तर्हि यावत् पर्यन्तम् अपेक्षा अस्ति परस्परं तावत् पर्यन्तं मिलित्वा कार्यं यदि नास्ति तर्हि मेलनस्य नापेक्षा तर्हि अस्माकम् अजन्तपुल्लिङ्गार्थं व्यञ्जनसन्धेः अपेक्षा नास्ति ठीक है तो हम अभी जाएंगे अजंत पुल्लिंग के लिए आपको प्रत्यय तो पता है हाँ प्रत्ययानां ज्ञानमस्ति ये मैं सेव कर लेता हूं प्रत्ययानां ज्ञानमस्ति एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति इदं सर्वं जानन्ति भवन्तः गतं वा इदानीम् अस्ति इदं जानन्ति भवन्तः दृश्यते इदानीमपि जानन्ति खलु तस्मिन् पार्श्वे यदस्ति तत् त्यजन्तु मास्तु अस्माकं यणसन्धिः ज्ञायते कृतमेव अयादिसन्धिः जानन्ति गुणसन्धिः तं जानन्ति वृद्धिसन्धिर्ज्ञायते सवर्णदीर्घः पूर्व रूपम परम रूपम प्रकृति भाव चाहिए ही नहीं हम उसको छोड़ देंगे हाँ क्योंकि प्रकृति भाव संधि नहीं है ना संधेः अभावः प्रकृति भावः हाँ तर्हि भवन्तः अग्रिममपि जानन्ति एव एतान् जानन्ति भवन्तः हाँ ठीक रामा ये भी ठीक हम इसको कर सकते हैं सूत्र रहे नहीं रहे हमें संधि का ज्ञान है इसके वजह से हम यहाँ तक कर सकते हैं यहाँ रामम इसको करने के लिए हमें अब तो वहां तो संधि में तो आया नहीं था ये सही है रामाम बन जाएगा हमारे रूप सिद्धि के हिसाब से रामा रामो हो सकता है रामा वो भी बन जाएगा रामान करना है क्या हम बना देंगे रामा स्वरसंधि के हिसाब से तो बनेगा ये रामा उसके बाद और एक बार रामा संधि के हिसाब से रामा लेकिन सही रामेण तो हमारा जो रूप हमें याद करवाया गया है तद एतेन सह संगमनं न प्राप्नोति संबंधं न प्राप्नोति तर्हि राम शब्दः कठिनः अस्ति जो हमने पढ़ा है उसके साथ कोई संबंध नहीं है इसका हलंत हो जाएगा ठीक है एक शब्द बताओ कौन सा भी लिह शब्द ठीक है पहला रूप क्या होगा लिह सु आगे उसमें थोड़ा याद पहला शब्द याद करना होगा उसके बाद ठीक है याद कर लिया लिट कहां से लाएंगे लिट प्रातिपदिक तो था लिह ओढ़ा संधि में कहां आया भाई प्रथमा व्यक्ति एक वचन का याद करना होगा उसके बाद शब्द जुड़ जाएगा ठीक है यहाँ पे मैं तो कर सकता हूँ लिख व्याम यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत है कहाँ से शुरू करें राम शब्द से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे सूत्र लगेंगे क्यों क्योंकि हमें चाहिए वहां रामो फिर यहाँ चाहिए रामान या रामेण जो है नहीं यहाँ समान ही होगा सर्वशब्द और भी कठिन है उसमें सर्वस्व में ही करना होगा कहां से लाऊंगा यहाँ तो कर नहीं सकता ऐसे करेंगे हम सब कुछ छोड़ करके यौ शब्द को जाएंगे औकारांतः पुल्लिंगः
कः शब्दः? द्यौ शब्दः। हाँ? केवल रूप सिद्धि करेंगे। रटा है किसी ने? नहीं रटा है, मैं बच गया, कुछ गलत बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ? किं कुर्मः? द्यौ शब्दं पश्यामः। ये तो आपको दिख रहा है ना? इसके हिसाब से करते जाएंगे। मैं वैसे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको रूप दिख जाएगा आगे जाकर। वो दिक्कत है, ये सही से दिखाता नहीं। अथापि एकवारं प्रयत्नं करिष्यामि। द्यौ शब्दः अस्ति, तस्य रूपं स्पष्टं नास्ति। रूपम् अस्तु, एवमेव भवतु, अग्रे पश्यामः वयं। ठीक, तर्हि एतेन कारणेन वयम् एतदेव दृष्ट्वा अस्माकं संधिज्ञानमस्ति। और एक बार दिखाऊं संधि को, या याद है? याद है, हाँ ठीक। तो संधि का ज्ञान है, हमारे पास है द्यौ शब्दः। तर्हि अत्र लिखामि वा? मम अक्षरं सुन्दरं नास्ति, अथापि किञ्चित् अवगम्यते। हाँ, तर्हि अयम् इदानीं द्यौ शब्दः, तस्य अग्रे सु। इसके लिए हमने थोड़ा बहुत हल संधि, स्वादि संधि में सुना है। ससरुषोरुः खरवसानयोः विसर्जनीया, ये यहाँ तक हमने सुन लिया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका तो काम हर जगह पे सीखना ही है, जो वो राम बनाना हो या द्यौ। ठीक है, हमने हल संधि प्रकरण में थोड़ा बहुत देखा था, स्वादि संधि में विसर्ग कर लिया। जोड़ा द्यौः, अग्रे द्यौ औ। किं करणीयम्? एचोयवायावः द्याव औ, द्यावौ बन गए। आगे द्यावः, द्यौ अस्, एचोयवायावः द्याव अस्। इसका तो काम हमें पता ही है, ससविषोरुः खरवसानयोः विसर्जनीयः द्यावः। अग्रे द्यावम्, कुछ करना नहीं है, एचोयवायावः द्यावम्। अग्रे द्यावौ, द्यावः। अग्रे एचोयवायावः द्यावा। हाँ, यहाँ द्यौभ्याम औकार के सामने भकार, स्वर के सामने व्यंजन रहने से संधि का काम है नहीं। सही है? तो क्या करेंगे, केवल योजन द्यौभ्याम। अग्रे द्यौभि, द्यौ ए, द्याव ए, द्यावे, द्यावे, द्यावः। इसको कहाँ से लेते हैं? इधर कुतः आगच्छति इदानीं?